कि बिहार सरकार निकम्मी है, तो दलित विरोधी हैं ही, साथ साथ वो पासवान विरोधी हैं। गाड़ी चढ़ा दिया गया होली के दिन और कोमल पासवान की नृशंस हत्या कर दी गई। क्या सीबीआई जांच की भी मांग करेंगे सर? क्योंकि तो मांग कर रहा हूँ, मुझको तो बिहार सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। बिहार सरकार में तो रोज घटनाएं घटती है, रोज निपापोती हो जाता है। मुझको तो विश्वास नहीं है, मुझको तो सब विश्वास नहीं है। और वो प्रशासन के दबाव में है, ऊपर के दबाव में है, चूँकि सत्ताधारी दल के द्वारा ये घटना घटी है। सर एसपी से भी आपने बात की, लगता है कि न्याय मिल पाएगा? क्योंकि जो रिस्पांस हम देख रहे थे एसपी का, वो सीधे ये कह रहे थे कि हम लोग मामला देख रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। एसपी हो, डीएम हो, आईजी हो, डीआईजी हो, बिहार सरकार कोई मंत्री हो, किसी ने आके सुध नहीं लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार सरकार मोटिवेटेड है, उनके दल के लोग के द्वारा हत्याएं हुई है। जिस दिन घटना घटी है, लोक जनशक्ति पार्टी का जो ट्विटर है उस पर आया कि ये सड़क हादसा हुआ, फिर बाद में उन्होंने चेंज किया। तो ये सब दुर्भाग्य है बिहार का, और बिहार में तो भगवान मालिक है, बिहार जो चल रही है। देखिए, औरंगाबाद में कोमल पासवान का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरह से आरोप लगे हैं, और आरोप ये हैं कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाड़ी चढ़ा दिया गया होली के दिन और कोमल पासवान की नृशंस हत्या कर दी गई। हालांकि कुछ दिन पहले इसे एक्सीडेंट बताया गया था, लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तमाम मीडिया में और सोशल मीडिया में खुद लोक जनशक्ति पार्टी का जो ट्विटर है जी उस ट्विटर पर उन्होंने दिया है कि एक्सीडेंटल मौत था। जी ये लोक जनशक्ति, चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारी थे, जी उसी दल से चुनाव लड़े थे। तो जिस दिन घटना घटी है, लोक जनशक्ति पार्टी का जो ट्विटर है उस पर आया कि ये सड़क हादसा हुआ, फिर बाद में उन्होंने चेंज किया है। सर एसपी से भी आपने बात की, लगता है कि न्याय मिल पाएगा? क्योंकि जो रिस्पांस हम देख रहे थे एसपी का, वो सीधे ये कह रहे थे कि हम लोग मामला देख रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। लगता है कि जो रिस्पांस था एसपी का, कार्रवाई होगी? मुझको तो विश्वास नहीं है, मुझको तो सब विश्वास नहीं है। और वो प्रशासन के दबाव में है, ऊपर के दबाव में है, चूँकि सत्ताधारी दल के द्वारा ये घटना घटी है। और जिस व्यक्ति के द्वारा घटना घटी है उसकी सरकार केंद्र में भी है और बिहार में भी उसकी सरकार है। अब मैं बार बार आपके प्रेस माध्यम से मैं कहता हूँ कि केंद्र की सरकार दलित विरोधी है, जिसका उदाहरण आपने देखा होगा पार्लियामेंट के हाउस में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संबंध में कितनी आपत्तिजनक बात उन्होंने बोली। और बिहार में तो दिन प्रतिदिन रोज घटनाएं घट रही है। और बिहार का मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी तो दलित विरोधी हैं ही, साथ साथ वो पासवान विरोधी हैं। आपको याद होगा कि आज से 47-48 वर्ष पहले बेलछी में घटना घटी थी। बेलछी नालंदा जिला का पार्ट है, और बेलछी में एक पासवान के साथ घटना घटी थी, जिंदे जलाया गया था राजा राम पासवान को। वो भी लड़का 13-14 वर्ष का था। और वहीं से, चूंकि घर नीतीश जी का वहीं है, वहीं से पासवान से दुश्मनी इनको है। और आज तक इनके राज में, बिहार में अब देख लीजिए, अभी जितना भी IAS IPS और डिप्टी कलेक्टर है, आपको खोजने पर भी एक भी अफसर नहीं मिलेगा बिहार में जो अच्छे पद पर पदाधिकारी हो। शेड्यूल कास्ट का और खास करके पासवान समाज का एक भी आपको प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं मिलेगा। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार सरकार निकम्मी है, और बिहार सरकार दलित विरोधी है। और इस 20 वर्ष में, जैसा कि कल माननीय तेजस्वी यादव जी ने कहा, कि इस 20 वर्ष में 60,000 हत्याएं हुई है। और आज तक जितनी भी बड़ी घटना घटती है, बिहार का मुख्यमंत्री कहीं अपने जाने का हिम्मत नहीं करते हैं और नहीं जाते हैं, नहीं तो उनका कोई बिहार सरकार का मंत्री जाता है। ये भी एक दुर्भाग्य है। इसलिए मैं मांग करता हूँ, मैं कल जाकर महामहिम राज्यपाल भी से मिलूंगा और मैं कहूँगा कि इस बच्ची के पिता को जो FIR हुआ है उसको न्याय मिले। क्या सीबीआई जांच की भी मांग करेंगे सर? क्योंकि तो मांग कर रहा हूँ, मुझको तो बिहार सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। बिहार सरकार में तो रोज घटनाएं घटती है, रोज निपापोती हो जाता है। सेंट्रल से वहां से टेलीफोन आता है सचिवालय से कि इसको हटा दो, इसको ये कर दो। वही हुआ यहाँ भी, कि इसको जैसे हत्या हुई और उसको रंग दे दिया कि एक्सीडेंटल मौत है। बताइए, यहाँ रोड है जी, ये रोड है कि एक्सीडेंटल मौत कैसे होगा? तो ये सब दुर्भाग्य है बिहार का, और बिहार में तो भगवान मालिक है। बिहार जो चल रही है, तो हमको लगता है कहीं न कहीं ईश्वर है कि ईश्वर चलवा रहे हैं बिहार को, तो बिहार में तो कुछ है नहीं। सर 14 को घटना हुई और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि लोग भाग गए, लेकिन उसके बाद भी 14 को घटना घटी और आज तक प्रशासनिक पदाधिकारी जो बड़े ऊंचे स्तर के पदाधिकारी है, चाहे SP हो, DM हो, IG हो, DIG हो, बिहार सरकार कोई मंत्री हो, किसी ने आके सुध नहीं लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार सरकार मोटिवेटेड है, जो उनके दल के लोगों के द्वारा हत्याएं हुई है। इसलिए उसको
हत्यारा को बचाने के प्रयास में एक बिहार आखिरी सरकार सवाल है। सर कि अगर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है या सीबीआई जांच की जब तक सिफारिश नहीं होती है तब तक आप लोग पार्टी का क्या एक्शन होगा? हमारा दलित सेना संगठन है, सामाजिक संगठन। जी। हमारे दलित सेना की तरफ से कल से हमारे दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, कल से वो लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो मैं भी, हमारी पार्टी के लोग भी करेंगे और महामहिम गवर्नर से जा करके हम लोग कल मिलेंगे राज्यपाल महोदय से। चलिए, तो हमारे साथ पशुपति कुमार पारस थे, आए हुए हैं औरंगाबाद कोमल पासवान के मामले को लेकर, और सीधे-सीधे उन्होंने कह दिया है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो न सिर्फ सीबीआई जांच की मांग करेंगे बल्कि पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे।